इमेजिन करे वो भविष्य वक्ताओं का जो झुंड था वो कितना ज्ञानी था। उनको पता है एलिया आज प्रभु के द्वारा उठा लिया जाएगा। बुद्धि थी, समझ थी, ज्ञान था, नॉलेज था, सब कुछ था। एजुकेटेड मतलब थियोलॉजी में अगर उस समय की कहो, ईश्वर विद्या में वो प्रवीण थे, लेकिन उन पर मसा नहीं उतरा। क्यों? एलीसा जो कर रहा था वो लोग नहीं कर रहे थे। एलीसा क्या कर रहा था? वो इतना ज्ञानी नहीं था। वो प्रॉफिट की जो स्कूल थी उसमें जितने प्रॉफिट थे उनके जितना ज्ञानी नहीं था। उसको इतनी थियोलॉजी नहीं आती थी, बाइबल का ज्ञान नहीं था, लेकिन उसे एक चीज आती थी, सीक्रेट चाबी कि मस्से को कैसे लेना है वो उसे आता था। और उसे पता था चाबी ये है, जिस पर खुदा ने एनॉइंटिंग रखा है उससे मैं जुड़ा रहूं, वफादार रहूं। और वो एंड तक वफादार रहा। और जब एलिया को ऊपर ले लिया गया, उसने मांगा कि मुझे आपका 2 गुना अभिषेक मिले, और खुदा ने उसे दिया। और उसके काम बताते हैं, एलिया से डबल काम किए उसने। एलिया ने जिंदा रहते मरे हुए को जिलाया, एलीसा ने मरकर भी उसकी हड्डियों को कोई मुर्दा छू गया और वो मुर्दा जिंदा हो गया। डबल एनॉइंटिंग उसके लाइफ पर आया। क्यों? थियोलॉजी पता थी इसलिए? क्यों? ईश्वर विद्या में प्रवीण था इसलिए? बुद्धिशाली था इसलिए? नहीं, एक ही चीज सीक्रेट पता था, अगर मुझे एनॉइंटिंग को लेना है मुझे वफादारी में बना रहना पड़ेगा उस मैन ऑफ गॉड के साथ। मैं उससे बिट्रे नहीं कर सकता, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता कि वो अब चला जाने वाला है तो मैं उसे छोड़कर चला जाऊं। मेरा स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो मैं उसे छोड़कर चला जाऊं। अभी तक कुछ नहीं हुआ तो मैं उसे छोड़कर चला जाऊं। जबकि दूसरे प्रॉफिट उसे चिढ़ाते थे और कहते थे अब तेरा क्या होगा, लेकिन उसे पता था, मुझे सीक्रेट पता है एनॉइंटिंग कैसे लेते हैं। वो प्रॉफिट की जो टोली थी उन पर एनॉइंटिंग नहीं आया, अभिषेक नहीं आया एलिया का, और वो कोई बड़े काम नहीं कर पाए। जबकि एलिया के हाथ धुलाने वाला, ऐसा लिखा है बाइबल में, वो एनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड बन गया। एलिया के बाद का दूसरा नबी वो बना। वो प्रॉफिट की टोली से कोई नहीं बना। हालेलुया।